आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में मुजस्समे मुसावात की नकाबकुशाई करेंगे। केरला सरकार स्कूलों और कॉलेजों को मरहलेवार तरीके से पीर से खोलना शुरू करेगी। कर्नाटक में थिएटर्स, जिम्स, योग मरकज और स्विमिंग पूल्स को पूरी गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को 8 फरवरी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। और क्रिकेट में वेस्ट इंडीज में आज 19 साल से कम उम्र के आईसीसी आलमी कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो हैदराबाद के पटन चेरू इलाके में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के कैंपस के फसलों की तहकीक से मुतालिक बैनुल-अक़वामी इदारे का भी दौरा करेंगे और इस इदारे की 50वीं सालाना तक़रीबात का आगाज करेंगे। शाम को वजीर-ए-आजम हैदराबाद में मुजस्समे मुसावात को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 216 फुट ऊंचा ये मुजस्समे मुसावात 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में तामीर किया गया है, जिन्होंने अकीदे, जात और मिल्लत समेत जिंदगी के सभी पहलुओं में मुसावात के नजरिए को फरोग दिया था। तफसील हमारे नामानिगार से। वैदिक फलसफी और समाजी मुस्लिह रामानुजाचार्य तमिलनाडु में चेन्नई के नजदीक सिरिपेरुम्बदूर में सन 1017 में पैदा हुए थे। उन्होंने भक्ति तहरीक को फिर से सरगर्म किया और उनकी तालीमात से अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे शायरों ने तरगीब हासिल की। रामानुज ने 9 मकाले तहरीर किए, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लाखों लोगों को समाजी, सकाफती, तालीमी और माशी भेदभाव से निजात दिलाई। उनका यह मानना था कि कौमियत, मर्द और औरत, मजहब व मिल्लत या जात से कता नजर हर इंसान बराबर है। रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी देन वसुधैव कुटुंबकम के नजरिए की तशहीर है, जिसका मतलब है पूरी कायनात एक कुनबा है। खबरनामे के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। जनाब मोदी 108 दिव्य देशम के अलामती अवतारों के भी दर्शन करेंगे, जो मुजस्समे मुसावात के गर्द नस्ब हैं। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले के असेंबली इंतखाबात और मणिपुर में दूसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल कल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ शुरू हो गया। इस मरहले के तहत पोलिंग 3 मार्च को उत्तर प्रदेश के 57 असेंबली हलकों और मणिपुर के 22 हलकों के लिए कराई जाएगी। सीनियर बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। जनाब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सिटी हलके से पार्टी के उम्मीदवार हैं, जहां पोलिंग छठे मरहले के तहत कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात 7 मरहलों में कराए जा रहे हैं। रियासत में चौथे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले और पंजाब में वाहिद मरहले के उम्मीदवारों की नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख जुमेरात थी। पंजाब में 20 फरवरी को पोलिंग कराई जाएगी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों के असेंबली इंतखाबात के लिए शुरू के 2 मरहलों और गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले और गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले की पोलिंग 14 फरवरी को कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की असेंबली इंतखाबात 10 फरवरी को कराए जाएंगे। मणिपुर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कल 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस माह की 27 तारीख को होने वाले चुनाव के पहले मरहले के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 19 उम्मीदवारों ने अब तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं।
मजीद तफसील हमारे इम्फाल के नामानिगार से। मणिपुर में चुनाव के पहले मरहले के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कुल 9 उम्मीदवारों ने कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इम्फाल ईस्ट जिले में येस्कुल असेंबली हलके से बीजेपी के वजीर थोकचौम सत्याव्रता समेत 5 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। इम्फाल वेस्ट जिले में मणिपुर कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर और बीजेपी के उम्मीदवार के रोबेंद्रो ने मयांग इम्फाल असेंबली हलके से नामजदगी के कागजात दाखिल किए। थैंग मीमबंद असेंबली हलके से मौजूदा एमएलए जॉय किशन ने जेडीयू टिकट पर अपनी नामजदगी दाखिल की, जबकि इसी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिन वेखुम ने अपने नामजदगी कागजात दाखिल किए। इम्फाल से जेजे थोकचौम की रिपोर्ट। इस दौरान मणिपुर में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया। इस मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 14 फरवरी को की जाएगी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम के लिए महज 4 दिन बाकी हैं। इस मरहले में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के दीगर मरहलों के लिए भी इंतखाबी अमल में तेजी आ रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। तमाम सरकर्दा बीजेपी लीडर आज रियासत के मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम में शरीक होंगे, जिनमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और स्मृति ईरानी अहम हैं। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह और एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी हापुड़ में अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे। इधर बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती आज सहारनपुर में चुनावी रैली में खिताब करेंगी। इस बीच कल नाम वापसी की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद अब तीसरे मरहले के इंतखाब में 627 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इस मरहले में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गोवा में असेंबली इंतखाबात की मुहिम में तेजी आ गई है। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए इंतखाबी मीटिंगें कर रहे हैं। गोवा में इस माह की 14 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हमारे नामानिगार की इत्तलात के मुताबिक हुक्मरान बीजेपी और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस रियासत में आने वाले इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आला प्रमोद सावंत ने कहा कि इस मर्तबा उनकी पार्टी मिलीजुली अक्सरियत से नहीं बल्कि अगली हुकूमत अपने दम पर बनाएगी। जनाब सावंत ने एतमाद का इजहार किया कि असेंबली इंतखाबात से पहले अकलियती बिरादरी का बीजेपी पर भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अकलियती बिरादरियों के 12 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं और उन्हें अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इस मर्तबा कांग्रेस ने नए चेहरों को टिकट दिए हैं। जनाब गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस गोवा में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करेगी। टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी ने कहा कि गोवा के लोग रियासत में बीजेपी सरकार को बदलने का जहन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो बीजेपी की सरकार कायम करने में वक्तन फवक्तन मदद करती है। उम्मीदवार कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। पनाजी गोवा से कृष्ण लाल की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। केरला में कोविड इन्फेक्शन में कमी आने के साथ ही रियासत में स्कूल और कॉलेज मरहलेवार तरीके से खोले जाएंगे। पीर से 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी और कॉलेज भी दोबारा खोल दिए जाएंगे, जबकि केजी और पहली से 9वीं जमात के लिए इस माह की 14 तारीख से क्लासेस शुरू की जाएंगी। कल मुनाकिदा कोविड जायजा मीटिंग में फैसला किया गया कि सिर्फ उन्हीं बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को जिनमें कोविड की अलामात हों टेस्ट और 7 दिन के लाजमी करंतना इख्तियार करने की जरूरत होगी। इतवार का लॉकडाउन बंदिशों में नरमी के साथ जारी रहेगा। इबादत गाहों में सिर्फ 20 अफराद के दाखिले की इजाजत होगी। इस दौरान केरला में कल कोविड-19 से सेहतयाबी की यौमिया शरह में इजाफा और इन्फेक्शन की शरह में कमी आई। रियासत में 41,037 अफराद शफायाब हुए, जबकि 38,684 नए केसेस दर्ज किए गए। इन्फेक्शन की शरह में 32% की कमी आई है। रियासत में कल कोविड से मुतालिक 28 अमवात दर्ज की गई। कर्नाटक में थिएटर्स, जिम्स, योगा मराकज और स्विमिंग पूल्स को पूरी गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। वजीर आला बसवराज बोम्मई के जेर सदारत आला ओहदेदारों और तकनीकी सलाहकार कमेटी के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। वजीर सेहत के सुधाकर ने कहा कि यह फैसला कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के बाद किया गया है।
भारत की कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 168 करोड़ 92 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 94 करोड़ 76 लाख टीके पहली खुराक के तौर पर जबकि 72 करोड़ 72 लाख टीके दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए हैं। वजारत ने मजीद बताया कि कल 42 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को 8 फरवरी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने इसे रेप की गैर कानूनी कानकुनी के केस में एक दिन तक पूछताछ के बाद जुमेरात की रात गिरफ्तार किया था। हनी को ईडी ने उसकी और उसके साथियों की कई जगहों पर छापे मारने के बाद गिरफ्तार किया था। उस पर काले धन को जायज बनाने का भी इल्जाम है। छापों के दौरान ईडी ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद रकम, 21 लाख रुपए से ज्यादा का सोना और 12 लाख रुपए से की मालियत की एक रोलेक्स घड़ी जब्त की है। कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत लाजमी अमल और मुकर्ररा ज़ाब्तों को पूरा करने के बाद आला अदलिया में खाली असामियों को पुर करने की पाबंद है। लोकसभा में कल सवालों का जवाब देते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम के फैसलों समेत इस अमल को मुख्तलिफ अनासिर कार फरमा है। कानून और इंसाफ के वजीर ने लोकसभा को बताया कि आला अदलिया में कानून जजों की तादाद माजी के मुकाबले ज्यादा है। जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो जजों की तकर्रुर के लिए तजावीज भेजें। वक्त दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों, दीगर पसमानदा जातों, अक़लियतों और ख़वातीन में से मौजू उम्मीदवारों पर खास ध्यान दें। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क में अगले 6 माह में ई पासपोर्ट का आगाज कर दिया जाएगा। कल लोकसभा में सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चिप पर मबनी पासपोर्ट से मुल्क के लोगों को बैनुल अक़वामी सफर सहल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज सुबह श्रीनगर शहर के ज़कूरा इलाके में मुसल्लह अफवाज के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने कहा कि मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक LET-TRF से था। मारे गए दहशतगर्दों में एक की शिनाख्त अखलाक हज्जाम के तौर पर हुई है, जो हाल ही में अनंतनाग के हसनपुरा में हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद के कत्ल में मुलव्विस था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बसंत पंचमी मजहबी अकीदत और रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है और सरस्वती पूजा की जा रही है। इस मौके पर अवाम खासतौर पर तलबा अल्मुदानिश की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के मुकद्दस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में आज सदर जमहूरिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि बहार की आमद के साथ लोगों की जिंदगी में खुशियां और खुशहाली, अच्छी सेहत आए। देवी सरस्वती हर एक की जिंदगी को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो खुशियों से भरी बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हर एक को मुबारकबाद देते हैं। क्रिकेट में आज वेस्ट इंडीज के नॉर्थ साउंड इलाके में सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में 19 साल से कम उम्र के आईसीसी आलमी कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वोट की अहमियत को उजागर करने वाले वजीर आजम के इस नारे को शह सुर्खी बनाया है, पहले मतदान फिर जलपान। इसी अखबार ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को भी अहमियत के साथ उजागर किया है, एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। रोजनामा मिलाप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के एक बयान को अहम खबर बनाया है, ई पासपोर्ट से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत मजबूत होगी। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, कोविड मुआवजे में तेजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोडल अफसर मुकर्रर करने की हिदायत दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में मुजस्समा मुसावात की नकाब कुशाई करेंगे। केरला सरकार स्कूलों और कॉलेजों को मरहलेवार तरीके से पीर से खोलना शुरू करेगी। कर्नाटक में थिएटर्स, जिम्स, योग मरकज और स्विमिंग पूल्स को पूरी गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को 8 फरवरी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। और क्रिकेट में वेस्ट इंडीज में आज 19 साल से कम उम्र के आईसीसी आलमी कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।